नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इब्न बतूता। दोस्तों, इब्न बतूता मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है। वह एक घुमक्कर यात्री था। उसने अपने जीवन काल में लगभग 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की। वह दुनिया का सबसे लंबी यात्रा करने वाला यात्री था। उसने कभी पैदल, कभी खच्चर से तो कभी घोड़े से यात्रा की। उसने स्थल और समुद्री मार्ग से भी यात्रा की। वह कभी अकेले तो कभी कारवां के साथ सफ़र करता था। इब्न बतूता का जन्म अफ्रीका महादेश के मोरक्को नामक देश में एक काजी के परिवार में हुआ था। मतलब उसके पिता काजी यानी जज का काम करते थे। 21 वर्ष की उम्र में इब्न बतूता ने भी काजी की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन उसका मन काजी के काम में नहीं रमा। उसके ऊपर दुनिया घूमने का शौक सवार हो गया था। सो वह 22 वर्ष की उम्र में ही दुनिया के सैर पर निकल पड़ा। सबसे पहले उसने मोरक्को से मक्का की यात्रा की, फिर मदीना गया। वहाँ से वह कई देशों को घूमता हुआ अफ़गानिस्तान पहुँचा। कहा जाता है कि इब्न बतूता ने कई शादियाँ की। जहाँ वह अधिक दिनों तक रहता था वहाँ शादी कर लेता था। इब्न बतूता पढ़ा लिखा तो था ही, वह बहुत चालाक भी था। वह जिससे मिलता था उसे गिफ्ट देता था और गिफ्ट के बदले में धनराशि भी प्राप्त करता था। जब वह सिंध नदी पार कर भारत पहुंचा, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, जो अपने कड़े शासन, दंड विधान और फैसले के लिए खासा चर्चित था। इब्न बतूता जब भारत की सीमा पर पहुंचा तो उसे तुगलक प्रशासन द्वारा वहीं रोक लिया गया। फिर जब मोहम्मद बिन तुगलक का आदेश हुआ तो उसे राजधानी आने दिया गया। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को कई घोड़े भेंट किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे अपने दरबार में काजी नियुक्त किया। शुरू में बतूता की सुल्तान से अच्छी बनी, लेकिन धीरे धीरे तुगलक की सनक सामने आने लगी। सुल्तान को इब्न बतूता के प्रति गलतफहमी पैदा हो गई थी, इसलिए उसने उसे कैद में डाल दिया। कैद में बतूता अपनी जान की रक्षा के लिए दुआ करता रहा। बाद में गलतफहमी दूर हो गई और वह फिर से काजी नियुक्त कर लिया गया। कुछ दिनों बाद तुगलक ने चीन से संबंध स्थापित करने के लिए उसे चीन जाने का आदेश दिया। इब्न बतूता राजदूत के रूप में 15 लोगों के साथ चीन की ओर चल पड़ा। भारत से मालदीव, फिर सुमात्रा पहुंचा। बीजिंग जाकर वहां के शासक से मिला। उसने चीन के समाज, शासन और धर्म को निकट से देखा। घर लौटने के बाद वहाँ का शासक उसे विदेशों का यात्रा वृत्तांत लिखने को कहा। बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। उसने भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन पद्धति का वर्णन किया। उसने यहाँ के वास्तुकला के बारे में भी लिखा। उसने दिल्ली और दौलताबाद का भी वर्णन किया है। यहाँ के सूती और मलमल वस्त्रों का भी बहुत अच्छा वर्णन किया है। यहाँ की फसलों और फलों का भी उल्लेख किया है। डाक व्यवस्था, सती प्रथा और दास प्रथा का भी उल्लेख उसके वर्णन में मिलता है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाने के संबंध में बतूता ने लिखा है कि दिल्ली के निवासी सुल्तान को पत्र लिखते थे, जिनमें सुल्तान की निंदा होती थी। इससे सुल्तान अत्यधिक क्रोधित हुआ और दिल्ली को उजाड़ देने की नीयत से दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश दिया। इब्न बतूता ने सुल्तान को अत्याचारी और रक्त पिपासु कहा है। वह अत्यंत कठोर दंड देता था। मृत्यु दंड देना उसका स्वभाव बन गया था। उसके आदेश से प्रत्येक दिन मृत्यु दंड दिया जाता था और महल के बाहर नरमुंड और कटे हुए शरीर पड़े रहते थे। उसका दंड वास्तव में रूह कपा देने वाला था। इस तरह हम देखते हैं कि इब्न बतूता ने
समकालीन राजनीतिक, सामाजिक और दंड विधान का बहुत ही सटीक वर्णन किया है। थैंक यू।